नमस्कार। तो जमानत ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कई बार सुना होगा, है ना? लेकिन नए कानून बीएनएसएस 2023 के आने के बाद इसके मायने क्या हैं? किसी के अधिकारों पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए, आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, किसी की गिरफ्तारी हो जाती है तो उस वक्त आज़ादी की सबसे पहली उम्मीद क्या होती है? वो कौन सा कानूनी दरवाज़ा है जो उसे बाहर ला सकता है? असल में यही सवाल आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। तो उस सवाल का जवाब है जमानत। सीधा सा मतलब है, ये एक कानूनी रास्ता है जो किसी आरोपी को जब तक उसका ट्रायल चल रहा है जेल से बाहर रहने का एक मौका देता है। लेकिन हाँ, कुछ शर्तों पर। और एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिहाई है, बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो जमानत का मतलब है ट्रायल के दौरान मिलने वाली अस्थायी आज़ादी। और देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत पर टिकी है कि भाई जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए उसे बेगुनाही माना जाना चाहिए। तो जैसे ही जमानत की बात शुरू होती है ना, मामला एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ पर एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। और यहीं से ये तय होता है कि आगे का सफ़र आसान होने वाला है या मुश्किल। और ये दो रास्ते हैं, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सच में। देखिए, जमानती अपराध मतलब छोटे-मोटे मामले। यहाँ जमानत पाना एक हक है, एक अधिकार। ये तो पुलिस स्टेशन से भी मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हैं गैर जमानती अपराध, जैसे हत्या, जैसे गंभीर मामले। यहाँ जमानत कोई अधिकार नहीं है, ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर, उसके फैसले पर निर्भर करता है। तो ठीक है, जब मामला गैर जमानती हो तो सारी की सारी पावर आ जाती है अदालत के हाथ में। अब अदालत के सामने कई मुश्किल सवाल होते हैं जिन पर उसे विचार करना होता है। तो सवाल ये है कि आखिर अदालत किन चीजों को देखती है? वो कौन से पैमाने हैं जिन पर किसी इंसान की अस्थायी आज़ादी को तौला जाता है? देखिए, अदालत अपने आप से कुछ बड़े सवाल पूछती है। क्या ये जो आरोपी है, ये फरार हो सकता है? क्या ये सबूतों से कोई छेड़छाड़ करेगा या फिर गवाहों को डराएगा, धमकाएगा? इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? और सबसे जरूरी, जो अपराध हुआ है वो कितना संगीन है? अगर इन सवालों के जवाब खतरनाक लगते हैं तो फिर जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर गंभीर मामले में जमानत मिलती ही नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, कुछ शर्तें लगाकर इन सारे रिस्क्स को, इन जोखिमों को कम किया जा सकता है, तो वो जमानत दे सकती है। तो फिर अदालत कुछ शर्तें लगा देती है, जैसे कि आरोपी को हर सुनवाई पर आना ही होगा, वो बिना परमिशन के देश नहीं छोड़ सकता, और सबसे जरूरी कि वो किसी भी गवाह या सबूत को हाथ तक नहीं लगाएगा। और अगर इन नियमों को तोड़ा तो इसका मतलब है सीधा वापस जेल। चलिए, अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ये एक ऐसा छिपा हुआ रास्ता है जहां बहुत गंभीर अपराध होने के बाद भी जमानत एक अधिकार बन जाती है। आप कह सकते हैं कि ये पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट जैसा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि गंभीर अपराधों में जमानत हमेशा और हमेशा अदालत की मर्जी पर ही मिलती है? या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी है जहां कानून खुद ही यह हक दे देता है? इस सवाल का जवाब 2 नंबरों में छिपा है। पहला नंबर है 60 दिन और दूसरा नंबर है 90 दिन। अब ये सिर्फ दिन नहीं है, ये एक बहुत बड़े अधिकार की चाबी है। और यही है वो छिपा हुआ रास्ता। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। अगर पुलिस 60 या 90 दिनों के तय समय के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। ये उसका एक पक्का अधिकार बन जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो। असल में ये कानून इस बात को पक्का करता है कि किसी को भी बिना आरोप तय किए हमेशा के लिए जेल में ना रखा जा सके। तो चलिए, ये तो हो गई कानूनी बातें। लेकिन असली जिंदगी में इस पूरी प्रक्रिया में टाइम कितना लगता है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, टाइम कितना लगता है। जमानती अपराधों में तो जमानत अक्सर उसी दिन या एक दिन के अंदर मिल जाती है। लेकिन अगर मामला गैर जमानती है तो निचली अदालत में ही 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। और हाँ, अगर बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई तो फिर इसमें कई हफ्ते भी लग सकते हैं। तो आखिर में ये पूरा जमानत का सिस्टम है किस लिए? इसका मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ किसी को रिहा करने या जेल में रखने की बात नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने का काम है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जमानत हमारे जस्टिस सिस्टम का वो जरूरी हिस्सा है जो एक तरफ व्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है।
एक तरफ किसी के अधिकार हैं तो दूसरी तरफ पूरे समाज की सेफ्टी। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि किसी आरोपी को बिना सुनवाई के सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन साथ ही न्याय की जो प्रक्रिया है वो भी सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़नी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये कानून सच में एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे समाज की सुरक्षा के बीच वो सही वाला बैलेंस बना पाता है? ये एक सोचने वाली बात है।